हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैपिटल टेक्नोलॉजी। मेरा नाम अब्दुल हलीम है और इलस्ट्रेटर की आज इस दूसरी क्लास में हम पेन टूल को कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखें इसको। और आज हम इस वीडियो में पेन टूल को देखने वाले हैं। पेन टूल बेसिकली कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कौन कैसे उस चीज़ को यूज़ करता है। ठीक है, तो डोंट वरी, आज हम देखते हैं पेन टूल क्या है। पेन टूल से बेसिकली हम कोई भी डिज़ाइन को ट्रेस करते हैं। ठीक है, पेन टूल से हम काफ़ी डिज़ाइनें बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। जैसे अगर आपने यहाँ पे एक क्लिक किया, ठीक है, अब देख रहे हैं आपको एक लाइन दिख रही होगी जो मुझे डिक्टेट कर रही है कि हमारा जो नेक्स्ट पाथ होने वाला है वो किस साइड में जाने वाला है। अगर हमने यहाँ कर दिया तो हमारा ये एक पाथ कंप्लीट हो गया, हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन जो शो कर रही है वो हमें बता रही है कि हमारा जो डायरेक्शन है पाथ का वो किधर जाने वाला है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे एक पाथ में चलती हैं। अब देखिए, अगर हम जहाँ से शुरू किए थे अगर वहीं पे आ गए हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्कल दिख रहा होगा छोटा सा। ये हमें बताता है कि हमारा जो शेप है, हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट होने वाला है, एक शेप बनने वाला है। अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमारा ये पाथ अब शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है पेन टूल में। यहाँ पे पाथ क्लोज करने के बाद ये एक शेप में कन्वर्ट हो गया। अब शेप में क्यों कन्वर्ट हुआ, हमने शेप में क्यों किया, क्योंकि हमें इसमें कलर भरना है, वरना हम कलर नहीं भर सकते हैं जब तक ये पाथ हमारा क्लोज नहीं होगा और ये शेप नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे शेप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने किया, उसका शिफ्ट के साथ अगर मैं करूँगा तो एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, जो कि मैंने पिछले वाली क्लास में बताई थी कि शिफ्ट का यूज़ हम डिज़ाइन में कैसे करते हैं। ठीक है, या कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो शिफ्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सेम पाथ हम देखेंगे कि पेन टूल से हम कैसे कोई शेप बनाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं, चलिए हम पेन टूल से एक शेप बनाते हैं। शेप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम चलिए एक शेप बना के मैं दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद हम आएंगे नीचे। अगर हम शिफ्ट के साथ आएंगे तो ये एक सीधी लाइन आएगी। अगर शिफ्ट को होल्ड नहीं किया, हमने प्रेस नहीं किया, तो अगर आएंगे तो ये हमारी रैंडम कहीं भी लाइन जा सकती है। ठीक है, हमें लेकिन एक सीधी लाइन चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें एक शेप बनाना है, जैसे एक रेक्टेंगल। अब शिफ्ट के साथ जब हम ये चीज़ें क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारा एक क्लोज शेप बन गया। देखिए, ठीक है, अब अगर हमें यहीं एक कर्व टूल बनाना है, कर्व शेप में, तो कर्व शेप के लिए हमें क्या करना होगा कि एक क्लिक करने के बाद फिर हमको एक क्लिक, जब दूसरी क्लिक करेंगे हम, तो दूसरा क्लिक करने के बाद हमको वहाँ पे माउस को क्लिक करके ड्रैग करना होगा। तो क्या होगा कि हमारे पास एक कर्व शेप रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ और बता दूँ आपको। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये कर्व, यहाँ पे आपको दो एंकर पॉइंट दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखें तो हम जिस साइड में माउस को ड्रैग करते हैं उसके अपोजिट साइड में कर्व बनता है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं इधर ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारा जो कर्व बन रहा है वो दूसरे साइड में बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इस यहाँ पे रख के फिर इधर क्लिक करूँगा, इधर ड्रैग करूँगा, तो देखिए कि मेरा जो कर्व है वो उसके अपोजिट साइड में बनता है। ठीक है, अगर मैं इधर ड्रैग करूँगा तो ये इसके अपोजिट साइड में बनता है। तो हमेशा पेन टूल में क्या होता है कि जहाँ हम क्लिक करके जब हम आगे को बढ़ते हैं तो उसके अपोजिट साइड में हमारा कर्व बनता है। तो ये हमारा एक कर्व रेडी हो गया। चलिए, तो
अब हम देखेंगे कि कर्व से हम शेप कैसे बनाएं। जैसे हमने यहाँ ओके किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक नॉर्मल लाइन ली, उसके बाद फिर यहाँ अब हमें कर्व चाहिए, तो कर्व चाहिए तो कर्व के लिए यहाँ पे रख के हमें माउस को ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। अगर आपने अब देखिए पेन टूल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसको स्केप ना कर दें। स्केप करने के बाद ये हमारी डिज़ाइन हो गई कंप्लीट। ठीक है,